बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी और मैं अहमद ख़ान लगारी। आज मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ नैब की पेशी के लिए गई और वहाँ पे एक ख़ासा माहौल ऐसा पैदा हो गया जिसके लिए दोनों अपनी अपनी वजाहतें दे रहे हैं। मोहतरमा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि पंजाब पुलिस की वर्दी में चंद लोगों ने उनके कारकुनों को मारा और उनके साथ ज़्यादती हुई और मेरी गाड़ी पे भी उन्होंने पत्थर फेंका, जिसकी वजह से ये बम प्रूफ गाड़ी थी, इसलिए मेरी बचत हो गई, वरना मैं हस्पताल में होती। जबकि हुकूमती दो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरियम नवाज़ के साथ आने वाले जितने भी साथी और उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी उनमें पत्थर भर के वो लाए। उन्होंने तस्वीरों में और वीडियोस में वो गाड़ियां भी दिखाईं, उनके नंबर भी दिखाए और उनको ज़िम्मेदार ठहराया कि ये आदी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमले करने के आदी हैं, इसलिए आज उन्होंने नैब पे भी हमला किया और पुलिस एहलकारों को भी मारा। ये दोनों मौक़िफ़ हैं जो दोनों तरफ से आए हैं। लेकिन मैं यहाँ बात इससे मुख्तलिफ करना चाह रहा हूँ। मेरी इस बात को सुनने से पहले आपसे फिर दरख्वास्त है कि मेरी कोई सुलेमान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि दोस्तों तक ये मेरी बात पहुँचे और आइंदा भी आपको मालूमात पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक शदीद किस्म का मामला है जो चल रहा है। इस पे गुफ्तगू हो रही है, मामलात को देख रहे हैं, देखने वाले इस पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। शाह महमूद साहब की तकरीर के बाद ये पता चला कि शायद अब उसमें कोई गुंजाइश भी नहीं है कि उनके मामलात बेहतर हों। सऊदी अरब के सफ़ीर जो पाकिस्तान में मुतय्यन हैं उन्होंने भी मुलाकात की है, आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हालात की संगीनी का, हालात का कि वो किस रुख पे जा रहे हैं। ये बात तो आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ चाइना, रूस और उसके इत्तेहादी और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ये उस ब्लॉक में और इस हिस्से में है जो इस हिस्से का बड़ा चाइना जो बड़ी ताकत है वो उसके साथ यकीनन जा रहा है। सऊदी अरब के लिए कुछ मुश्किलात हैं। सऊदी अरब ने हमसे पैसे भी वापस ले लिए, उसने हमारे साथ जो वादे किए थे डीज़ल और पेट्रोल के, वो भी उन्होंने अपने वादों से फिर गए और इस वक्त उन्होंने समझा कि शायद हम इनको मुश्किलात में डाल के कुछ अपनी बात बनवा सकते हैं। इस वक्त हमारी हालत ये है कि हम ख़ुद आज़ादी चाहते हैं, हम ग़ुलामी की ज़िंदगी मज़ीद जीना भी नहीं चाहते। हम चाइना के साथ मिल के ये सी पैक और बाकी जितने तरक्याती काम हैं हम कर लेंगे, लेकिन सऊदी अरब जिस तरह बार बार हमें बच्चों की तरह कि हमारे पैसे वापस कर दें, हम तेल नहीं देंगे, हम डीज़ल नहीं देंगे, तो इधर से भी कुछ सख्त बातें गई हैं। यहाँ पाकिस्तान में हमारे एक मौलाना है ताहिर महमूद अशरफी साहब, उनको भी एक खुसूसी तैयारे पे सऊदी अरब बुलाया गया है। वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उनकी क्या हैसियत है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इस हद तक मुदाखलत करें कि वो कोई बात बनवा सकें। लेकिन एक बात तय है, आप ये समझें कि पिछले कुछ अरसे से आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मीडियम पे आप ये देख रहे हैं कि फ़िरका वाराना गुफ्तगू बहुत तेज़ी से हो रही है। फ़िरका वाराना गुफ्तगू में इस हद तक हम आगे जा रहे हैं कि हमारे तमाम मसालिक इसमें कूद पड़े हैं। इसकी क्या वजह है? किसी ने कहा है कि मुहर्रम में अगर फ़लाँ आलिम को रिहा न किया गया तो हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। यानी इस हद तक बेचैनी पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के हालात में कि
पता नहीं आगे क्या हो। बहरहाल एक कोशिश हो रही है, और इस सारी कोशिश का नतीजा जो मैंने मरीम नवाज़ की बात शुरू की है उसमें इनका किरदार क्या है कि मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ हमेशा बाहर से सिफारिशें करवा के इक़्तिदार पे हमेशा आते रहे हैं। इस वक्त की भी सूरत हाल यही है कि जो ही सऊदी अरब हमसे नाराज़ हुआ और इधर इन्होंने वहाँ राब्ते शुरू कर दिए। चूँकि वो इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए, उनको टफ़ टाइम देने के लिए शायद वो कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने अपना हिस्सा डालने के लिए ये भी मैदान अमल में कूद पड़े हैं। और ये जो सूरत हाल आपने देखी है आज कि वो नैब के दफ्तर में गई, वहाँ वो फरमाती हैं कि मुझसे कोई बात नहीं हुई, मुझे तो पूछते रहे कि आप किताबें कौन सी पढ़ती हैं और आपका आथर कौन सा आपको पसंद है वगैरह वगैरह। ये तो अंदर की बातें हैं, हमें तो उसका पता नहीं है। लेकिन इसको आप उसी तनाजुर में देखें जिस तरह सऊदी अरब और पाकिस्तान के हालात इस वक्त चल रहे हैं। उस कशीदगी के आलम में मरीम नवाज़ ने एक पत्ता खेला है जो बाहर आके और सियासी तौर पे काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रही हैं। लेकिन ये बात दुनिया को ये भी पता चल गया है कि वो गाड़ियों में, जिन गाड़ियों में वो पत्थर ला के उन्होंने शेलिंग की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया है, ख़ास तौर पे हमारे पुलिस वालों को ज़ख्मी किया है। अब उनका कहना ये है कि वो पुलिस वाले पुलिस की वर्दी में थे, लोग कोई और थे। अब उनका इशारा किस तरफ है ये आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उनका अंदाज़ा किस तरफ जा रहा है कि पुलिस की वर्दी में कुछ लोग छुपे हुए थे और उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। इस वक्त नून लीग इस फ़ायदे की कोशिश कर रही है कि सऊदी अरब के साथ अगर हमारे ताल्लुकात, हमारी हुकूमत के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं तो हमें भी सऊदी अरब का साथ देना चाहिए, और सऊदी अरब शायद अमेरिका की साथ बातचीत करके इनके मामलात तय कराए। और इनको इक़्तिदार चाहिए, हर सूरत में इक़्तिदार इनको मिलना चाहिए। इनकी यही ख्वाहिश है और यही इनकी सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियों का नतीजा वो समझते हैं वो यही है कि उनको इक़्तिदार दे दिया जाए। आज का वाक़या बिलाशुबा नून लीग ने कैश कराने की कोशिश की है, उसकी बुनियाद वही है जो मैंने आपको बताई है कि सऊदी अरब के साथ वो उनके हम आवाज़ हो के पाकिस्तान में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और दूसरे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो कुछ न कुछ काम करना चाह रही हैं। मेरे ख़्याल में इनकी फिर एक गलती होगी। ये गलतियाँ बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। इनको चाहिए कि ये मुल्क की मफाद के लिए सोचें। ये इमरान ख़ान के अगर ख़िलाफ़ हैं तो मुल्क की कम से कम खुदारा मुल्क के लिए सोचें। यही मशवरा देना था। आप लोगों को मेरी बात पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी नई नई बातों से आगाह करता रहूं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।